हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त राहुल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टैको भारत। तो दोस्तों, आज मैं ट्रांसपोर्ट बिजनेस से रिलेटिव एक वीडियो इस चैनल पे लाया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हो, किस तरीके से आप बिना ट्रक के भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो और किस तरीके से इसमें अर्निंग कर सकते हो। और क्वेश्चन मेरे पास 4 हैं जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, और ये 4 क्वेश्चन आपको ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहना एंड तक, तभी आपको सारी की सारी बातें समझ में आएंगी जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। और रही वो क्वेश्चन किस तरीके के हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहले 4 क्वेश्चंस इस प्रकार से हैं कि हमें ट्रक लीज पे लेना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, क्या हमें ट्रक ट्रिप पे लेना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, क्या कौन सा किस तरीके का हमें ट्रक लेना चाहिए और हमें कहां से ट्रक ढूंढने चाहिए, किस प्रकार से किस किस जगह से हमें ट्रक ढूंढने चाहिए कि हम अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर सकें और अच्छे से चला सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको पूरी वीडियो को समझने के लिए एंड तक जरूर देखना होगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू करने जा रहे हो और आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, क्या हमें ट्रक लेकर बिजनेस को शुरू करूं, क्या बिना ट्रक के भी मैं बिजनेस शुरू कर सकता हूं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे क्लियर करता हूं आपको। सबसे बड़ी बात यह है कि जनरल वे में, अगर आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हो या कर रहे हो या करने वाले हो, तो दोस्तों आज के ड्यूरेशन पीरियड में आपको मेरी राय यही है मेरे चैनल के माध्यम से कि आप कोई भी ट्रक ना लो। क्यों? क्योंकि आपको पता भी है कि प्रॉब्लम्स बहुत चल रही है मार्केट में, जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है, आमदनी इतनी ज़्यादा है नहीं। अगर आप ट्रक ले लेते हो तो ट्रक लेने के बाद आपकी ऊपर ईएमआई का बाउंड बहुत बड़ा बढ़ जाएगा। जब वो ईएमआई का बाउंड बढ़ जाएगा तो आपको ईएमआई निकालने के लिए बहुत बहुत प्रेशराइज रहोगे, पूरे महीने आप प्रेशराइज रहोगे। तो इसको ना करते हुए आप कुछ दूसरा तरीका यूज़ कीजिए जिससे आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस में चल सको। तरीका ये है कि आप ट्रक को दूसरे जो ट्रांसपोर्टर हैं या जो ट्रक ड्राइवर्स हैं या कंपनीज़ हैं उनसे आप ले सकते हो। ये आप पे डिपेंड करेगा, आपके फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि आपको लीज पे लेना है या ट्रिप पे लेना है। अभी इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा कि ट्रिप पे या लीज पे किस तरीके से आपको लेना चाहिए जो आपको प्रॉफिट हो सके। तो दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस समय आपको ट्रक लेके कोई भी बिज़नेस ना करें, क्योंकि मार्केट में ऑल ओवर पहले से ही बहुत ट्रक्स हैं, कंपनीज़ हैं जिनके पास अभी फ़िलहाल कुछ ज़्यादा काम भी नहीं है, और काम भी होगा तो आप नए ट्रक लेके घुसोगे तो आपको इतना नहीं हो पाएगा आपसे। तो आप पहले मार्केट रिसर्च करके ही इसमें अपना कदम बढ़ाइए। तो दूसरी चीज़ ये है कि जैसे पहले ट्रक आता था 12.5 लाख तक का, एक 10 टायर ट्रक मिल जाता था, लेकिन अब BS6 आ गया। पहले BS5 चल रहा था, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, अब BS6 है। तो वही आपका 19.5 और 20 के लगभग लगभग आपको सिंगल एक्सल बॉडी का ट्रक मिलता है। तो अब आप देखिए, जो 12.5 लाख का जो ट्रक मिलता था अब 19.5-20 लाख का है। तो कम से कम ना चाहते चाहते 7-8 लाख का इसमें डिफरेंस हो गया है। तो अब ये डिफरेंस हुआ है तो ईएमआई भी बढ़ेगी आपकी। जब ईएमआई बढ़ेगी तो आप पे लोड भी बढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये देखा जा रहा है जैसे कि डीजल बढ़ा है, टोल्स बढ़े हैं, और जो गाड़ी पासिंग कराते हैं, फिटनेस कराते हैं, परमिट कराते हैं, उसके खर्चे बढ़े हैं। गवर्नमेंट्स के रूल्स रेगुलेशन में जो पेपर पास कराते हैं उसके रूल्स के हिसाब से पैसे बढ़े हैं। लेकिन दोस्तों देखा जाए, जहाँ से हमें फ्रेट मिलता है, जहाँ से हमें भाड़ा मिलता है, उसमें कोई तब्दील नहीं हुई है। मीन्स कि उनमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, इंक्रीज़ नहीं हुआ है। तो अगर आप ऑलरेडी इतना एक्सपेंसिस बढ़ चुका है और इसके अलावा आप ट्रक भी लेते हो, वो भी ओवर एक्सपेंसिव, तो आपके ऊपर बर्डन आएगा, सीधा साधा बर्डन आएगा। जो बर्डन आएगा तो आपकी जो अर्निंग है उसको डिक्रीज़ करेगा। जो भी आप कमाते हो वो डिक्रीज़ वैल्यू में जाएगा। तो सीधा सा स्मार्ट आइडिया यही है
कि आप एक स्मार्ट तरीके से काम करो। स्मार्ट तरीके से ये है कि मार्केट में बहुत से ट्रक्स हैं, उनसे आप लीज पे ले सकते हो और ट्रिप्स पे भी ले सकते हो, लेकिन उसमें यही है कि आपको थोड़ा मुनाफा कम मिलेगा। मान लो आपका ट्रक होता, आपको पूरे किसी भाड़े पे 5,000 बच जाते, तो उसमें आपको 1,000-1,500 रुपये बचेंगे। लेकिन सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपके ऊपर ही कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होगा कि मंथली मेरे को इतना पे करना है, मंथली मेरे को इतना खर्चा निकालना है और सालाना मुझे इतना गाड़ी के खर्च पे निकालना है। तो दोस्तों स्मार्ट आइडिया यही है कि आप अपना ट्रक ना लेके दूसरे का ट्रक यूज़ करें और उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों अब वीडियो का दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है। पार्ट वो जो मैंने आपको बिगिनिंग में बताए थे, कुछ क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा कि जो भी आपके डाउट्स हैं, आई होप कि उन क्वेश्चंस में क्लियर हो जाए। ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं कोशिश करूंगा उन क्वेश्चन को लेने की और आपको आंसर देने की। तो पहला क्वेश्चन ये आता है ट्रिप का। तो दोस्तों अगर आपका भाड़ा एक तरफा है, मान लो आपने माल भेजा बॉम्बे, लेकिन वहाँ से आपको वापसी का कोई सौदा नहीं है, आपका मतलब वापसी कोई कर नहीं सकते आप, वहाँ से कोई आपको ट्रिप नहीं मिल रहा है मतलब रिटर्न में, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको ट्रिप बेस पे ट्रक लेना है। मतलब कि आपकी ट्रिप दिल्ली टू बॉम्बे, दिल्ली टू जयपुर और दिल्ली टू हरियाणा, राजस्थान, कहीं भी XYZ कहीं भी हो, तो आपको ट्रिप वाइज लेना है। इसमें ये होगा, मान लो आपकी ट्रिप फॉर एग्जांपल के लिए दिल्ली से राजस्थान जाती है और आपका भाड़ा कम से कम ना चाहते चाहते 10,000 बनता है, तो 10,000 आपका जाने का बन गया। अब वहाँ से आपको रिटर्न कुछ नहीं है, तो आप ऐसे में ट्रक को ट्रिप बेस पे लो। ट्रिप बेस पे ये होगा कि यहाँ से आपका ट्रक गया, वहाँ पे माल अनलोड हुआ और मैटर क्लोज। वो जिससे आपने ट्रक लिया है वो उसकी हेडक, क्योंकि आपने ट्रिप बेस लिया है तो वो आपने उसको पे कर दिया है इतना कि मेरे को भाई ट्रिप चाहिए दिल्ली टू जयपुर, मेरा रिटर्न का कोई मामला नहीं है, तो वो इसी हिसाब से आपको चार्जेस बताएगा और वो पूरे हो जाएंगे। ये केस तब है जब आपके पास ये फंक्शन नहीं है कि अगर मैंने किसी जगह दूसरी जगह माल भेज दिया है, मतलब ट्रक भेज दिया है और वहाँ से रिटर्न का कोई मामला नहीं है, तो आप इसमें ट्रिप बेस ट्रक हायर कीजिए। अब ट्रिप बेस में यही फ़ायदा होता है कि आपको वन साइड का भाड़ा मिल जाएगा और दूसरी साइड की आपकी कोई दिक्कत ही नहीं है जब वहाँ से वापसी नहीं आएगा, क्योंकि आपने वन साइड का ही भाड़ा लिया है और खर्चा वन साइड का है। अब सेकंड क्वेश्चन ये आ जाता है कि लीज पे लें क्या। तो दोस्तों ट्रक को लीज पे तब लेना चाहिए जब इसका अपोजिट हो ट्रिप का, मतलब कि आपने दिल्ली टू राजस्थान भेजा है अपना ट्रक, वहाँ आपको 10,000 का भाड़ा मिल गया। अब राजस्थान से मान लीजिए नियरेस्ट हरियाणा का मिल जाता है, ठीक है, नियरेस्ट हरियाणा का वो भाड़ा मिल जाता है आपको 7,000। एग्जाम्पल मान के चलिए, उदाहरण आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं, असली में ये मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इस तरीके का एक सिनेरियो बन सकता है। तो 7,000 तक का, तो तब आपको लीज पे लेना चाहिए कि हाँ भाई कुछ हद तक वो मेरा कवर हो रहा है। मान लीजिए आपने 10,000 का एक तरफ भाड़ा लिया, उसमें मोटा माटा आपको 2,000 बच गए, 2,000 बच गए, क्योंकि आप वैसे ले रहे हो ना दूसरे के ट्रक, तो उसमें थोड़ा कमीशन आपका कम ही रहेगा। और वहीं से आपको वापसी हो गई तो वहाँ से भी आपको 1,000 रुपये बच गए, यानी कि 3,000 रुपये आपको सूखे बच गए। तो इसमें ना आपको EMI भरनी है, ना ट्रक की मेंटेनेंस देनी है, कुछ भी नहीं देना, ना ड्राइवर देना, कुछ भी नहीं देना, आपने 3,000 रुपये सूखे बचा लिए। ये काम लीज पे देके लेके, लीज पे ये कि आपने कुछ लीज उसको दे दी ट्रक वाले को कि भाई मैं इतना पैसा आपको जमा कर रहा हूँ और इस तरीके से मेरे को लीज पे ट्रक चाहिए। मतलब कि जैसे कोई फॉर एग्जांपल एक ट्रक ले लिया आपने 12 चक्का का और उसको 1,00,000 रुपये एक साल के लिए दे दिए, उसके बाद आप इस तरीके से बिजनेस कर रहे हो। ये लेकिन तभी पॉसिबल है दोस्तों जब आपके पास काम है कि हाँ मेरे को पता है कि अगर मैं कहीं भी ट्रक भेजूंगा, कहीं भी किसी भी फील्ड में भेजूंगा, तो वहाँ से मैं रिटर्न करवा लूँगा कि मेरा वहाँ से भी रिटर्न हो सकता है क्योंकि काम है। तो तब तो आपको लीज पे लेना चाहिए। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि ट्रक किस तरीके का लेना चाहिए। तो दोस्तों आज के टाइम में डिमांड आ रही है ट्रकों में क्लोज बॉडी की, मतलब बॉडी क्लोज होनी चाहिए ट्रक की।
मतलब पहले जो होती थी बांध के ले जाते हैं, अभी भी चलते हैं, रस्सी से बंधा होता है, पन्नी से बंधा होता है। तो अब क्या है, क्लोज बॉडी होनी चाहिए ट्रक की। क्लोज बॉडी में क्या है, कस्टमर जो अपना माल भेजता है या कंपनी भेजती है, उसको ये श्योरिटी रहती है कि हाँ मेरा माल कहीं चोरी होने का डर नहीं है, कहीं ख़राब होने का डर नहीं है, क्योंकि कवर है। कहीं बीच में बारिश हो जाती है या कोई मौसम बिगड़ जाता है तो उसमें मेरा माल सेफ़ रहेगा। और इसमें ट्रांसपोर्टर भी सेफ़ रहता है, क्योंकि जैसा उसने माल लिया है वैसा ही वो अनलोड कर देगा। और इसमें सबसे बड़ी बात ये भी रहती है, चोरी चकारी या कट पुलिस का, जहाँ से आपने माल लिया वहाँ से सील लगी और वैसी एज इट इज़ सील जहाँ आपने अनलोड किया वहाँ पे सील ब्रेक हुई। तो इसमें क्या है, एक ट्रस्टवर्थी बना रहता है और ट्रांसपोर्टर भी सेफ चलता है। तो इस तरीके से क्लोज बॉडी का ही ट्रक आज के टाइम में ट्रेंड में है और आजकल इसी की ज़्यादा डिमांड है। अगर आप ट्रक लेना चाहते हो मतलब किसी भी बिजनेस में अगर आप ट्रक लेना चाहते हो अपने इस व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, तो आपको क्लोज बॉडी का ट्रक ही लेना है, किसी भी पार्टी से लो या थर्ड पार्टी से लो। अब चौथा क्वेश्चन ये आता है कि दोस्तों कि कहाँ से हमें ट्रक लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको यही सलाह देता हूँ, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो और आप छोटे पैमाने पे कर रहे हो, तो आप किसी भी डायरेक्ट ट्रक ओनर से ना ट्रक लेके किसी लॉजिस्टिक कंपनी या जो बड़े पैमाने पे प्राइवेट कंपनी है, अच्छी ऑर्गेनाइज है, उससे आप ट्रक लो। उसके पास जाके ये डील क्लियर करो कि मुझे 5 ट्रक, 4 ट्रक, 10 ट्रक ऐसे चाहिए, मेरा माल जाता है तो मुझे आप दीजिए। हाँ, ये थोड़ा-सा एक्सपेंसिव हो सकता है। मान लीजिए कि आप डायरेक्ट ट्रक मालिक के पास जाते हैं, उसमें से कुछ तो होते हैं कि खुद ही ड्राइवर, खुद ही मालिक होते हैं और खुद कुछ होते हैं मालिक, लेकिन उनका कोई प्रोफाइल नहीं होता है कुछ ज़्यादा, क्योंकि आपके लिए तो वो अननोन है, ना आपने काम किया उनके साथ। तो इस केस में जैसे आप उनके से डायरेक्ट ले लेते हो, वो थोड़ा 1000-2000 का आपको गैप दे देंगे, लेकिन इसका आपको नुकसान हो सकता है। मान लो आपने किसी कस्टमर का माल भेजा यहाँ से बेंगलोर और वो ट्रक बीच में उसकी किस्तें टूटी हुई हैं या उसमें कोई बड़ा नुकसान होने वाला है, मतलब नुकसान होने वाला मतलब इंजन में कोई काम है, टायर में कोई दिक्कत है या बीच में कोई ड्राइवर छोड़ के भाग गया, तो उसमें क्या है, कस्टमर का सामान ब्लॉक हो गया। अब सामान ब्लॉक हो गया तो अब कस्टमर परेशान हो जाएगा। अब कस्टमर बार बार आपको फ़ोन करेगा, आप उसको फ़ोन करोगे, तो इससे क्या होगा, आपकी बनी बनाई गुडविल जो बनने जा रही है वो भी ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके का कुछ ना करें, आप सीधा कंपनी के पास जाएं जो बड़े पैमाने पे काम करती हैं, अच्छी प्रोफाइल की कंपनीज़ हैं। वो कंपनियों के पास जो रजिस्टर्ड ट्रक मालिक्स होते हैं उनका प्रोफाइल बना होता है, वो उन्हें ही रखते हैं जो अच्छे से काम कर रहे हैं और लंबे टाइम से कर रहे हैं, जिन्होंने कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया। तो आप सीधा कंपनी से डील करके ट्रक्स ले सकते हो और वो ही आपको बताएंगे कि किस ट्रक ड्राइवर से या किस ट्रांसपोर्टरों से आपको ट्रक वो रिलीज़ कराएंगे, जिससे कि आपका माल जहाँ भी आप भेजना चाहते हो वहाँ तक सिक्योरली पहुँच सके बिना किसी दिक्कत के। क्योंकि अगर बीच में दिक्कत हो गई तो आपका जो नाम बनाना चाहते हो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में वो नहीं बन पाएगा। क्योंकि जो ये कंपनी मीडिएटर होती हैं, जो कंपनी का काम क्या होता है, ऐसे ऐसे उनको सब मार्केट का पता होता है, कौन सा ट्रक ड्राइवर है, कौन सा ट्रक ड्राइवर ही ड्राइवर है, तो कौन सा मालिक ही ड्राइवर है। इस तरीके से उनको सब पता है और कौन सा से ट्रांसपोर्टर अच्छा काम कर रहे हैं और बिना किसी दिक्कत उन्होंने अच्छे से काम किया है। तो उन्हीं के ज़रिए ही आपको ये भी ट्रक लेने चाहिए, जिसके ज़रिए आपका कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे कस्टमर को दिक्कत हो और फिर नेक्स्ट टाइम में वो सर्विस आपसे ना ले। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऐसे पीरियड में कोई दिक्कत आ भी जाती है तो जो बीच के मीडिएटर कंपनीज़ हैं वो आपके माल को, जो कस्टमर का माल है उसको ज़रूर डिलीवर कराएंगे, बेशक से उनको पैसे अपने पास से ही लगाने पड़ें, क्योंकि वो अपने क्लाइंट की सर्विस को ख़राब नहीं होने देना चाहते। उनका सबसे मेन मकसद यही होता है कि क्लाइंट ख़राब ना हो, क्योंकि क्लाइंट एक भी ख़राब हो गया तो 10, 15, 20 जो भी क्लाइंट हैं उनमें अगर बात जाएगी तो वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे और आगे से बिज़नेस आना बंद हो सकता है और या उस पर बहुत गंदा और बुरा असर पड़ सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको कभी भी डील करनी है तो इस तरीके से बड़े
ट्रांसपोर्टर या बड़ी कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, उनसे ही करनी चाहिए, जब आपका जाके काम सही सक्सेसफुल होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने 4 क्वेश्चन डिक्लेयर किए, वो चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चनों अपने और दे सकते हो, जिससे अगर मुझे लगेगा कि क्वेश्चनों पे और वीडियोस बनानी चाहिए तो मैं और वीडियोस बना के आपको दूंगा। क्योंकि दोस्तों जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ ये पहले मैं रिसर्च करता हूँ, हर जगह से रिसर्च करने के बाद मुझे सही लगता है कि आप तक ये न्यूज़ पहुँचानी चाहिए, तो मैं इस न्यूज़ को आपके सामने रखता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने लायक मेरे पास होगी तो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। और दोस्तों अगर आपको मेरा काम, मेरा तरीका आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी हिट कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि एक तो मेरा मनोबल इंक्रीज़ रहे और दूसरी चीज़ ये है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो आप सब्सक्राइब करते हो उससे ये होता है कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आप तक आसानी से पहुंच जाएगी, नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब अकाउंट में पहुंच जाएगी, जिससे आप कोई भी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन लैक ना कर सको और इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी तक पहुंचेगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूं मैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।